ग्राफ्टेज या उपरोप बंधन वो विधि है जिसमें हम दो पौधों के भाग लेते हैं। एक भाग तो क्या करता है, जड़ तंत्र का निर्माण करता है। जो जड़ तंत्र का निर्माण करेगा उसको रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो उत्पादन वाले भाग का निर्माण करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सांकुर बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें रूट स्टॉक और साइन यानी मूलवृंत व सांकुर मिलकर नया पौधा तैयार करते हैं उसको हम ग्राफ्टेज यानी उपरोप बंधन कहते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पौधे का एक भाग लो और नया पौधा तैयार कर दो, उसमें लंबे चौड़े तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहां पे आपको थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत है और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, तभी आप बेहतरीन ढंग से प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन है वो कर सकते हैं। तो अब ये तकनीक ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्ञान ज्यादा चाहिए, तो इस मेथड का या इस विधि का महत्व क्या है, क्यों अपने ये अपना रहे हैं, मुश्किल होते हुए भी इसको क्यों अपनाया जा रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफ्टेज वहीं काम में लिया जाता है जहां सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी मृदा से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो। अब मृदा से संबंधित समस्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो सकती है यानी समस्याग्रस्त मृदा, अम्लीय हो सकती है, लवणीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है, या फिर मैं बात करूं कि सूखी हो सकती है, ड्राई हो सकती है ना, कोई भी मृदा से संबंधित समस्या है। या फिर मैं बात करूं जैसे या नेमेटोड सूत्रकृमि की समस्या हो सकती है, टर्माइट्स दीमक की समस्या हो सकती है, कोई और भी सॉइल रिलेटेड मान लो कोई डिजीज है। बहुत सारे ऐसे रोग है जो मर्दोड है यानी सॉइल बोरोन है जो मिट्टी से फैलते हैं, तो कोई सॉइल बोरोन डिजीज है या कोई सॉइल में रहने वाला इंसेक्ट है जो जनरली क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसी पौधे के लिए। तो सॉइल से रिलेटेड कोई भी समस्या है उससे पार पाने के लिए ग्राफ्टेज लिया जाता है। सॉइल से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है उससे पार पाने के लिए आप कौन सी मेथड काम में लेते हैं, प्रोपोगेशन का कौन सा मेथड काम में लेते हैं, ग्राफ्टेज है वो काम में लेते हैं, यानी उपरोप बंधन है वो काम में लेते हैं। अब देखो कैसे, जैसे अपने एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, किन्नू नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर मैंड्रिन है ना। और नॉर्थ इंडिया का ये जो संतरा है, स्पेशली पंजाब का और राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ का काफी फेमस किन्नू है। और ये किन्नू सिर्फ उत्तरी भारत में ही फेमस नहीं है, उत्तरी भारत का किन्नू पूरे भारत में जाता है और आसपास के कुछ देशों में इसका एक्सपोर्ट भी होता है, काफी फेमस है। तो किन्नू का जो फ्रूट है ना उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, यानी इसकी जो स्किन है वो बहुत ही क्या है, अट्रैक्टिव है, पूरी ऑरेंज है, इसमें ग्रीन कलर रहता ही नहीं है राइपनिंग के बाद, तो अट्रैक्ट करता है। दूसरे संतरों में आप देखते हैं कि ग्रीन कलर बच जाता है, इसमें ग्रीन कलर है वो नहीं बचता है। फिर लूज स्किन ऑरेंज है, यानी आसानी से छिलने वाला है, खाने में भी क्या है, बढ़िया, यानी कुल मिला के मार्केटेबल क्वालिटी इसकी बढ़िया है। लेकिन अगर हम इसको सीधा यहां नॉर्थ इंडिया में लगाते हैं तो इसकी जड़ें जो है ना वो नॉर्थ इंडिया की सॉइल में बढ़िया परफॉर्म नहीं करती है, यानी उत्तरी भारत की मृदाओं में बढ़िया परफॉर्म नहीं करती है। मतलब इसको जैसी मिट्टी चाहिए वैसी यहां पर मिट्टी नहीं है। बाकी प्रोडक्शन के लिए एनवायरमेंट बढ़िया है लेकिन सोइल है वो सूट नहीं कर रही है। तो अब हम क्या देखते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर एक सिट्रस है जिसका नाम है जट्टी खट्टी, जिसको लोकल में लोग खट्टी कहते हैं। आप जिसे वैज्ञानिक रूप से क्या बोल सकते हैं, सिट्रस जंबीरी, जिसको लोग जंबीरी भी बोल देते हैं या रफ लेमन के नाम से भी जानते हैं। ये जट्टी खट्टी जो है ना ये नॉर्थ इंडिया की सॉइल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, विगर्स है, काफी बड़ा है और ड्रॉट टॉलरेंट है, सूखे के प्रति सहनशील भी है, और कुछ सॉइल रिलेटेड समस्याएं हैं उनके लिए भी क्या है, रेसिस्टेंट और टॉलरेंस है वो दिखाता है। कुल मिला के ये समझ लो कि उत्तरी भारत की मृदाओं में जट्टी खट्टी है वो बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन इसके फ्रूट की क्वालिटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं, मार्केट में सेल ही नहीं होता ये, यानी मार्केट में बिकने लायक इसका फ्रूट नहीं है, लेकिन रूट सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका। अब हम सोचें कि यार फ्रूट तो आ जाए किन्नू का और रूट आ जाए जट्टी खट्टी की, तो क्या है, आनंद हो जाए, है ना, एक आइडियल प्लांट अपने सामने आ सकता है। तो ये दोनों के गुण एक ही पौधे के अंदर लाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टेज करते हैं। दो पौधों के गुण एक में ही लाने के लिए अपने क्या करते हैं, ग्राफ्टेज करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्राफ्टेज क्यों किया जाता है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्राफ्टेज है वो क्यों किया जाता है, दो पौधों के गुण एक में लाने के लिए। और ग्राफ्टेज वहीं पर की जाएगी जहां सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी मृदा संबंधित कोई समस्या है, वहां पे आप ग्राफ्टेज करेंगे। अब देखो ग्राफ्टेज में दो मेथड होते हैं, दो विधियां होती है, ये दोनों विधियां साइन पर डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है, साइन। जिस प्रकार का साइन लोगे, जिस टाइप का आप साइन लोगे, वो ही उस मेथड का नाम होता है, वही उस विधि का नाम होता है।
अगर आप साइन है वो लेंगे बड के रूप में, किस रूप में लेंगे? बड, बड बोले तो कली का। अगर आप साइन बड के रूप में लेते हैं तब हम उसको बोल देते हैं ग्राफ्टेज की बडिंग मेथड। कौन सा मेथड बोल दोगे? बडिंग। बडिंग को आप हिंदी में बोलते हैं कलिकायन। क्या बोल देते हैं? कलिकायन। तो ग्राफ्टेज दो प्रकार का होता है। यदि ग्राफ्टेज में आप साइन एज ए बड ले रहे हैं, यानी आप कलिका के रूप में ले रहे हैं, तो उसको तो क्या बोल देंगे? बडिंग। और अगर आप साइन शूट के रूप में ले रहे हैं, यानी शाखा के रूप में ले रहे हैं, शूट के रूप में ले रहे हैं, तो आप उसे बोल देंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग को बोलते हैं आप उपरोपण। कहने का मतलब जो ग्राफ्टेज है वो कितने प्रकार की हुई? दो। किसके आधार पे? साइन के आधार पे। देखो, अगर आपने साइन बड के रूप में, कलिका के रूप में लिया है तो बडिंग यानी कलिकायन, और अगर आपने सूट यानी शाखा के रूप में लिया है तो आप इसे क्या बोल देंगे? ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? उपरोपण है वो बोला जाता है। मूलवृंत, रूट स्टॉक दोनों में एक ही तरीके से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है रूट स्टॉक के लिए भी हम बात करने वाले हैं। चाहे आप बडिंग मेथड काम में लें, चाहे आप ग्राफ्टिंग मेथड काम में लें, रूट स्टॉक तैयार करने का तरीका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन साइन अलग अलग है। तो ग्राफ्टेज के दो मेथड बोल दिए जाते हैं, एक तो बडिंग और दूसरा ग्राफ्टिंग। अब हमने पीछे एक बात की कि ग्राफ्टेज वहां किया जाता है जहां सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और दो पौधों के गुण एक में लाने होते हैं, वहां पे आप ग्राफ्टेज करोगे। क्या जब आप ग्राफ्टेज करते हैं तो साइन का रूट स्टॉक पर और रूट स्टॉक का साइन पे प्रभाव नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल पड़ता है भाई। देखो, जब आप साइन और रूट स्टॉक को एक साथ जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, यूनियन बनाएंगे, इनका मिलन होगा, तो सांकुर का रूट स्टॉक पे फर्क पड़ेगा, मूलवृंत पे पड़ेगा, मूलवृंत का सांकुर पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि ये आपस में कम से कम प्रभाव डाले, उनका चयन करना है। इसलिए हर किसी को आप रूट स्टॉक के रूप में काम में नहीं ले सकते। देखो, साइन का रूट स्टॉक पे और रूट स्टॉक का साइन पे पड़ने वाले इफेक्ट को आप यूनियन इफेक्ट या स्टेयोनिक इफेक्ट कहते हैं। साइन का रूट स्टॉक पे और रूट स्टॉक का साइन पे पड़ने वाला जो इफेक्ट होता है उसको आप यूनियन इफेक्ट या फिर क्या बोलते हैं? स्टेयोनिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी सांकुर का मूलवृंत और मूलवृंत का सांकुर पे पड़ने वाला प्रभाव मिलन प्रभाव या स्टेयोनिक प्रभाव कहलाता है। हमें कोशिश करनी है कि इनका प्रभाव कम से कम एक दूसरे पे पड़े, नहीं तो ये एक दूसरे की गुणवत्ता को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। नहीं तो एक दूसरे की गुणवत्ता को क्या कर देंगे? ये कम कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना? हमें इनकी अपनी स्पेशलिटी को काम में लेना है। भी ये मिट्टी में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो इसकी गुणवत्ता ये बनी रहे, इसका फलन बढ़िया है, मार्केटेबल क्वालिटी बेहतरीन है, तो इसका गुण ये बना रहे। तो हम यही चाहेंगे कि इनका कम से कम प्रभाव पड़े। इसीलिए हमेशा क्या होता है, जो मूलवृंत है वो सिलेक्टेड ही काम में लिए जाते हैं, जो एक दूसरे पर क्या है, कम से कम प्रभाव है वो डालते हैं। तो ये बात थी ग्राफ्टेज। ग्राफ्टेज क्या होता है ये मैंने बताया।